हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम अंजलि है और मैं हूँ अभी नोएडा के सेक्टर 34 के मेले में। नोएडा स्टेडियम में लगा हुआ है और मैं आ गई हूँ अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि बच्चों के साथ कोई भी टाइम मैं नहीं छोड़ती हूँ स्पेंड करने के लिए, तो मेला परफेक्ट जगह होता है। ये कुछ सेल्फ़ी पॉइंट्स बने हुए थे, बहुत सारे सेल्फ़ी पॉइंट थे, मतलब कि 2-4 GB तो आपका ऐसे ही भर जाएगा फ़ोन का। देन वहाँ पे ऊँट की सफारी थी, तो बच्चों ने भी किया और उसके बाद मेरा भी मन हो गया तो मैंने भी किया था। इसका चार्ज था 100 रुपीज़ पर पर्सन और 2 लोग एक साथ भी बैठ सकते थे। तो एंड उसके बाद फिर हमने भी किया इस चीज़ को, बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मना कर रहे थे बैठने से, बट मुझे उनके साथ ही बैठना था, तो हम दोनों बैठ गए थे और एक राउंड बस पास से घुमा करके आ जा रहे थे ये लोग और उतार दे रहे थे। इतना भी बहुत था क्योंकि मेले में भीड़ थी और भीड़ में फिर इस ऊँट को चलाना और वो करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ही था। और ये बहुत सारे यहाँ पे झूले लगे हुए, तो मुझे तो इससे बहुत डर लगता है, तो मैं तो कभी इस वाले सबसे बड़े वाले झूले पे कभी नहीं बैठती हूँ। बच्चे बैठे थे और बहुत सारे ऑप्शन थे यहाँ पे सामान ख़रीदने का, और ये एक एक्वेरियम था। इसी के लिए तो हम लोग मेन आए थे। ये हमें पता लगा कि इस मेले में जलपरी आई हुई है। वो जलपरी देखने के लिए ही हम लोग दोबारा से, मतलब अभी कुछ टाइम पहले एक और मेला लगा था नवरात्रि के समय, तो उसमें हम लोग गए ही थे। फिर हमें पता चला कि जलपरी आई हुई है इस मेले में, तो हमें जलपरी भी तो देखना था। और जलपरी के लिए जब आप एंटर होते हो तो ये बहुत सारे एक्वेरियम थे, उसमें बहुत तरह की मछलियाँ थी। इन मछलियों के नाम तो मुझे नहीं पता है, 2-4 के बस पता थे, अदर और सबके नहीं पता थे। आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि जलपरी देखने को कब मिलेगी कब मिलेगी। चलते जा रहे थे, यही सारी मछलियाँ आ रही थीं और इसी में हम लोग थोड़ा सा टाइम मतलब ले भी लिए कि इन सारी मछलियों को देखने में बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। और फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके हैं जलपरी के पास। ये देखिए कितनी सुंदर सी जलपरी है, सुंदर और बोल्ड दोनों ही है और बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया यहाँ पे इसके साथ क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा था। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल आए थे, बस थोड़ी देर ही रुक करके निकल आए थे। बच्चे थे वहाँ पे, वो थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करा लिए थे। फिर हम लोग इधर ही मछली की तरफ ही आ गए थे जिधर मछलियाँ थीं, और सारी मछलियों को हमने देखा फिर अगेन। और फिर बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे सारा कुछ देख करके। हम लोग बाहर निकले और बाहर में फिर खाना वाना खाया पिया, थोड़ा सा घूमे फिरे, एंजॉय किए। रात के 11 बज चुके थे ये सब देखने वेखने में ही। चूँकि नोएडा ऐसा सिटी है कि यहाँ पे हर टाइम आपको हर चीज़ उपलब्ध रहता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो रात के 11 बजे 12 बजे, चूँकि मेला था तो इस वजह से भीड़ तो थी ही वहाँ पे, तो सारी भीड़ तो निकलेगी ही बाहर, तो कैब वगैरह की भी आपको दिक्कत नहीं होती है। और चूँकि इस मेले में आपको पार्किंग नहीं मिलती है पास में कहीं पे, तो आपको कैब वगैरह ही बुक करके आना पड़ता है, या फिर अपनी जैसे ऑटो वगैरह ले सकते हैं। अपनी गाड़ी को थोड़ा दूर पे ही आपको पार्क करना पड़ेगा, फिर वो झंझट हो जाता है। और पुलिस वाले गाड़ी नहीं वहाँ पे रोकने देते हैं सामने मेले के एंट्री गेट पे, तो फिर बात वही हो जाती है, घुमा फिरा करके इधर से उधर आओ जाओ। तो इस वजह से आप कैब वैब करके ही आ सकते हो, ज़्यादा बेटर रहता है। और फिर हम लोग पूरा एंजॉय किए, घूमे घामे, देन हम लोग घर चले गए।